हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक दानव खड़ा है। ये एक बांध है, इसे टिहरी बांध कहते हैं। ये बांध उत्तराखंड में है। उत्तराखंड भारत का एक राज्य है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भारत की इंजीनियरिंग का प्रतीक है। ये बांध एक कंक्रीट की दीवार है। ये भागीरथी नदी के पानी को रोकता है। भागीरथी एक पवित्र नदी है। ये हिमालय से नीचे बहती है। ये बांध देखने लायक है। ये ऊंचा और मजबूत खड़ा है। टिहरी बांध का विचार कई साल पहले आया था। भारत को बिजली की जरूरत थी, उसे सिंचाई के लिए पानी की जरूरत थी। बांध को एक उपाय के रूप में देखा गया। इसका निर्माण 1978 में शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस पर बहुत से लोगों ने काम किया। वे कई सालों तक काम करते रहे। बांध आखिरकार 2006 में बनकर तैयार हुआ। ये भारत के लिए गर्व का क्षण था। ये बांध इंजीनियरिंग का एक कारनामा था। टिहरी बांध एक जल विद्युत बांध है। ये पानी के बहाव से बिजली पैदा करता है। बांध में एक पावर स्टेशन है। इसमें बड़े टरबाइन हैं। टर्बाइनों से होकर पानी बहता है। ये टर्बाइनों को घुमाता है। टरबाइन बिजली पैदा करते हैं। बिजली भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाती है। टिहरी बांध उत्तर भारत के लिए बिजली का एक प्रमुख स्रोत है। ये घरों और शहरों को रोशन करता है। ये कारखानों और उद्योगों को चलाता है। टिहरी बांध सिर्फ बिजली के बारे में नहीं है, ये पानी का भी एक स्रोत है। बांध ने एक बड़ा जलाशय बनाया है। ये कई कामों के लिए पानी स्टोर करता है। जलाशय सिंचाई के लिए पानी देता है। ये किसानों को फसल उगाने में मदद करता है। ये हजारों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करता है। बांध पीने का पानी भी देता है। ये लाखों लोगों की प्यास बुझाता है। ये दिल्ली जैसे शहरों को पानी देता है। सेक्शन 5, पहाड़ों में एक झील। टिहरी बांध के पीछे का जलाशय देखने लायक है। यह पहाड़ों के बीच एक विशाल झील है। इसे टिहरी झील कहते हैं। यह झील एक पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। वे झील में नौका विहार करते हैं। वे आसपास की पहाड़ियों को निहारते हैं। झील में कई तरह की मछलियां भी हैं। यहाँ मछली पकड़ना एक लोकप्रिय गतिविधि है। झील शहर के जीवन से एक शांतिपूर्ण जगह देती है। सेक्शन 6, बदलाव की फुसफुसाहट। टिहरी बांध के निर्माण ने कई बदलाव लाए। यह तरक्की और विकास लेकर आया, लेकिन यह चुनौतियां भी लेकर आया। बांध ने हजारों लोगों को विस्थापित किया। उनके गांव जलाशय में डूब गए। उन्हें अपने घर और आजीविका छोड़नी पड़ी। विस्थापन से कठिनाई और दुहक हुआ। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवधान भी हुआ। बांध से प्रभावित लोगों को नए जीवन के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। सेक्शन 7, प्रगति की कीमत। टिहरी बांध के निर्माण ने पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी पैदा की। बांध ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदल दिया। इसने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया। बांध ने जंगलों और वन्य जीवों के आवासों को भी जलमग्न कर दिया। इससे जैव विविधता का नुकसान हुआ। बांध के पर्यावरणीय प्रभाव पर बहस का विषय रहा है। सेक्शन 8, संतुलन का कार्य। टिहरी बांध एक जटिल परियोजना है। इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। विकास और स्थिरता के बीच संतुलन खोजना जरूरी है। बांध द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विस्थापित लोगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम लागू किए गए हैं। पर्यावरण की निगरानी की जा रही है। टिहरी बांध के अनुभव से सीखना जरूरी है। भविष्य की परियोजनाओं में लोगों और पर्यावरण दोनों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेक्शन 9, आगे की ओर देखना। टिहरी बांध भारत की महत्वाकांक्षा और प्रगति का प्रतीक है। इसने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका भविष्य इस क्षेत्र की भलाई के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है, उसे सतत विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टिहरी बांध जैसी परियोजनाओं से सभी हितधारकों, वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभ हो।